लेट्स लुक एट दी क्वेश्चन नंबर 7. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. इसमें कोई दिक्कत है क्या? फटाफट से आंसर दो. क्वेश्चन नंबर 7, गिव मी द आंसर. सोचो, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप यहां पर कोशिश करो, दूंगा टाइम, कोई दिक्कत नहीं. बट क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए फॉर एग्जाम, ये जरूरी है. बोलो भाई, फटाफट से आंसर दो. और टाइप के आंसर आ गए. डेडलॉक नहीं है. सॉरी सर, ऑप्शन ए, सर ऑप्शन डी, है ना. अब बात समझना. इसको थोड़ा सा एक कंडीशन पे देखो, ये क्या कर रहा है. क्या यहां पर डेडलॉक हो सकता है? क्या यहां पर डेडलॉक हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों ही प्रोसेस फंस जाएं, दोनों ही प्रोसेस कभी अंदर न जा पाए? डेडलॉक इन द सेंस, यहाँ पर जो डेडलॉक भी होगा वो लाइव लॉक टाइप का होगा, है ना. बस आप बात समझने की कोशिश करना. व्हाइल ट्रू, हर प्रोसेस एक काम करने की कोशिश कर रही है. क्या ये सबसे पहले अपनी वैल्यू को ट्रू कर दे रही है, ये सबसे पहले अपनी वैल्यू को ट्रू कर दे रही है, और बाद में चेक कर रही है कि वैल्यू, वेरिएबल क्यू की भी वैल्यू ट्रू के इक्वल है या नहीं, वेरिएबल क्यू की वैल्यू भी ट्रू के इक्वल है या नहीं. अब मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूं, मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूं. क्या अगर यहां पर ये सेमीकोलन, अगर ये यहां पर ये लगा होता तो आंसर क्या होता? अगर यहां पर ये लगा होता तो आंसर क्या होता? हाँ, लगता है चमका नहीं पिछली बार में, लेकिन अब मैंने यहाँ पर ये टर्मिनेशन लगा दिया.
जनरली हम जो सॉल्यूशन देखते थे उनकी इन कंडीशन में यहाँ पर टर्मिनेशन होता है ना। देखो पिछला वाला कहाँ गया, ये देखो यहाँ पर ये टर्मिनेट हो जा रहा था, यहाँ पर ये टर्मिनेट हो जा रहा था। तो हम इसी को पढ़ते हुए आए हैं, हम इसी को पढ़ते हुए आए हैं। और जनरली जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे दिमाग में यही रहता है कि अरे ये तो सिंक्रोनाइजेशन का क्वेश्चन है, हमारे दिमाग में यही रहता है कि सर ये तो सिंक्रोनाइजेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कंडीशन में ये अंदर नहीं जाता होगा या फेल, यहाँ पर ये घूमता रह जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो कंडीशन है इसको टर्मिनेट नहीं किया गया है। इसका मतलब इस कंडीशन के ट्रू होने पे, इसका मतलब इस कंडीशन के ट्रू होने पे आपका जो प्रोसेस x है वो अंदर जाएगा, और सिमिलरली इस कंडीशन के ट्रू होने पे आपका प्रोसेस y अंदर जाएगा। क्लियर? भाई मत करो फालतू की बातें अभी डेडलॉक के बारे में, जब समय आएगा तब बताएंगे, है ना। क्लियर है सबको ये? अगर यहाँ पर ये सेमीकोलन होता, अगर ये यहाँ पर सेमीकोलन होता तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड होता। अगर यहाँ पर ये सेमीकोलन होता तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड होता, ठीक है। उस पर्टिकुलर केस में क्या डेडलॉक भी हो सकता था? उस पर्टिकुलर केस में क्या डेडलॉक भी हो सकता था? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर यहाँ पर ये सेमीकोलन होता तो क्या डेडलॉक भी हो सकता था? म्यूचुअल एक्सक्लूजन विल बी देयर बाय, सुनना बात, ये जो दो कंडीशन है वेरिएबल क्यू इक्वल्स टू ट्रू, जब तक ये वेरिएबल क्यू की वैल्यू ट्रू होती, जब तक ये वेरिएबल क्यू की वैल्यू ट्रू होती तब तक ये अंदर जाने की कोशिश ही नहीं करता, तब तक ये अंदर जाने की कोशिश ही नहीं करता। इसका मतलब इस रीजन से इस रीजन तक अगर प्रोसेस वाई अपना कोड एग्जीक्यूट कर रही है, अगर प्रोसेस वाई इस रीजन में है, अगर प्रोसेस वाई इस रीजन में होती तो प्रोसेस एक्स के लिए कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होती और वो अंदर नहीं जा पाता। फिर आप बोलते लेकिन सर क्या ऐसा, तो इसका मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता, इसका मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता, है ना। क्योंकि जब आपका y इस रीजन में है तब x यहां नहीं जा सकता। क्लियर? अगर y इस रीजन से पहले है तभी ये कंडीशन फॉल्स होती, तभी ये कंडीशन फॉल्स होती, और सिर्फ तभी आपका प्रोसेस x अंदर जा सकता था। और अगर प्रोसेस x अंदर गया होता तो अल्टीमेटली वेरिएबल p को ट्रू किए बिना नहीं जाता, और अगर ऐसा है तो प्रोसेस y को ये वाली कंडीशन कभी फॉल्स मिलती ही नहीं और प्रोसेस y फंस के रह जाती। ठीक है। नाउ ये वाली जो सिचुएशन है, इसका मतलब अगर ये सेमीकोलन है, अगर ये सेमीकोलन क्वेश्चन में है तो यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड है ना। क्या उस केस में डेडलॉक भी हो सकता था? मैं बताता हूँ डेडलॉक कैसे हो सकता था, मैं बताता हूँ डेडलॉक कैसे हो सकता था। आपको इस वेरिएबल क्यू की वैल्यू को ट्रू रीड करना था, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस वेरिएबल क्यू की वैल्यू को ट्रू रीड करना था, और अगर ये वेरिएबल क्यू की वैल्यू ट्रू होती तो आप यहीं फंसे रह जाते, और सिमिलरली वेरिएबल पी की वैल्यू ट्रू होती तो ये यहाँ फंसा रह जाता। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि प्रोसेस एक्स यहां तक एग्जीक्यूट करती है और प्रीएम्प्ट हो जाती है, प्रोसेस वाई यहां तक एग्जीक्यूट करती है और प्रीएम्प्ट हो जाती है। तो दिस फर्स्ट थिंग कि प्रोसेस एक्स यहां तक एग्जीक्यूट करके प्रीएम्प्ट हो गई, फिर प्रोसेस वाई को मिला, फिर प्रोसेस टू यहां तक एग्जीक्यूट करके प्रीएम्प्ट हो गई। अब मुझे बताओ क्या दोनों में से कोई भी प्रोसेस अंदर जा सकती है? इस सिचुएशन में क्या दोनों में से कोई भी प्रोसेस अंदर जा सकती है? नो सर। अगर ये वाली सिचुएशन है तो ये वाली कंडीशन भी परमानेंटली ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन भी परमानेंटली ट्रू हो गई। ये दोनों, सुनना एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये दोनों इसी पीस ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करती रहती, ये दोनों इसी पीस ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करती रहती, देयरफॉर मैं इसको बोलता डेडलॉक। इट्स एक्चुअली लाइव लॉक। एक्चुअली लाइव लॉक। एक्चुअल में क्या होता है जब मैं डेडलॉक बोलता हूं, जब मैं डेडलॉक बोलता हूं तो डेडलॉक का एक्चुअल प्रिसाइज मीनिंग ये है कि प्रोसेस ब्लॉक हो गई। डेडलॉक का प्रिसाइज मीनिंग ये होता है कि प्रोसेस ब्लॉक हो गई है, इसका मतलब प्रोसेस सीपीयू पे रन नहीं कर रही है। दिस डेडलॉक इज अ स्पेशल टाइप, दिस लाइव लॉक इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डेडलॉक, दिस लाइव लॉक इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डेडलॉक जिसके अंदर आपकी प्रोसेस सेम पीस ऑफ कोड को, ये ब्लॉक तो नहीं हो रही ना, ये ब्लॉक तो नहीं हो रही, ये सेम चीज को ही बार बार एग्जीक्यूट करती जा रही है, लेकिन इससे आगे अब ये जीवन में बढ़ ही नहीं सकती, इससे आगे ये जीवन में बढ़ ही नहीं सकती। ठीक है, इसलिए यहां पर जो टर्म है वो कहलाती है लाइव लॉक।
यहाँ पर जो टर्म है वो कहलाती लाइव लॉक। लेकिन इसका पूछने का मतलब, इस क्वेश्चन में इसका पूछने का मतलब यहाँ पर डेडलॉक और लाइव लॉक का सेम मीनिंग था। यहाँ पर डेडलॉक और लाइव लॉक का सेम मीनिंग था कि क्या दोनों ही प्रोसेसेस फंस जा रही हैं, क्या दोनों ही प्रोसेसेस आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। समझ रहे हो बात को? समझना, अगर स्पेसिफिकली लाइव लॉक बोल रहा है तो उसका सिग्निफिकेंस समझो कि अब वो आपसे लाइव लॉक और डेडलॉक में डिफरेंस करवाना चाहता है, अगर वो लाइव लॉक बोल रहा है तो। अगर वो लाइव लॉक नहीं बोल रहा है, सिर्फ सिंपल टर्म डेडलॉक बोल रहा है, इसका मतलब दोनों में से कोई आगे नहीं बढ़ सकता, तो डेडलॉक, दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, सो इट्स अ डेडलॉक। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? तो अगर यहां पर ये सेमीकोलन होता, अगर यहां पर ये सेमीकोलन होता तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड होता, लेकिन डेडलॉक पॉसिबल होता। म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड होता, इसका मतलब इस केस में अगर यहां पर ये सेमीकोलन होता तो आंसर होता दी प्रपोज्ड सॉल्यूशन गारंटीज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दी प्रपोज्ड सॉल्यूशन गारंटीज म्यूचुअल एक्सक्लूजन बट फेल्स टू प्रिवेंट द डेडलॉक, बट फेल्स टू प्रिवेंट द डेडलॉक। क्लियर है? लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है, सर दिस लाइव लॉक इज आल्सो कॉल्ड spin lock, yes, live lock is also called, नहीं, live lock is not called spin lock, live lock is not called spin lock, spin lock is actually busy waiting, spin lock is actually busy waiting। जो सिंपल busy waiting है ना, यहाँ पर ये जो इंप्लीमेंट हुई है, ये अपने आप में अकेली स्पिन लॉक है, ये अपने आप में अकेला स्पिन लॉक है। ये कैसा लॉक है? ये कैसा लॉक है? that your code is spinning around this until this lock value becomes false। समझ गए? स्पिन लॉक इज अ डिफरेंट टर्म। मैंने आपको उस दिन, यार कैसी बात कर रहे हो, आई एम डैम श्योर कि मैंने अगर कहीं पर बिजी वेटिंग लिखा है, मुझे अच्छे से याद आता है कि मैंने एक दिन जब बिजी वेटिंग लिखा था तो उसके नीचे लिखा था और स्पिन लॉक। मुझे अच्छे से याद है कि आप लोगों को जब मैं पढ़ा रहा था, जिस दिन मैंने एक जगह बिजी वेटिंग लिखा था, उसके नीचे सीधे सीधे बोला था कि इस बिजी वेटिंग को स्पिन लॉक भी बोलते हैं। हाँ या ना? कोई तो कमेंट करो, बोला था या नहीं? Don't get confused. Live lock is a different thing. Spin lock is this. यहां पर ये जो लगा हुआ है ये spin lock है. That this is a lock around which you will keep spinning until the lock value becomes false. है ना? तो don't get confused. ऐसा नहीं करने का है। ये सिर्फ इतना सा जो है यही बिजी वेटिंग है, यही स्पिन लॉक है। लेकिन लाइव लॉक के लिए दो चीजें फंसी होनी चाहिए। लाइव लॉक जब दो चीजें आपस में फंस गई, लाइव लॉक कब कहलाएगा? जब दो चीजें आपस में फंस गई हो। प्रणीता गांगुली इज गिविंग द आंसर, राइट? आंसर इज करेक्ट, बट इट्स नॉट अबाउट आंसर। मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इज नॉट अबाउट रीचिंग एट द करेक्ट आंसर। अगर आप ये बोलोगे ना सर आंसर क्या है इसका, तो मैं बताया ना, लिखा है ना वर्कबुक में, लिखा होगा। क्या है वर्कबुक में? वर्कबुक में क्या लिखा हुआ है आंसर, वो चेक कर लो। इसका करेक्ट आंसर है, मैं अगर आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो सर यहाँ क्या हो रहा है, देखो सर क्या यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड है? नहीं। सर क्या यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड है? नहीं सर, नहीं गारंटीड है। क्यों गारंटीड नहीं है? सर अगर कोई प्रोसेस अंदर जा रही है, ठीक है, तो उसने अपना वैल्यू ट्रू कर दिया और लेट्स अज्यूम कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोसेस एक्स प्रीएम्प्ट हो गई। लेट्स अज्यूम कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोसेस एक्स प्रीएम्प्ट हो गई। हाउ सर? बहुत बढ़िया। फिर वाई को मौका मिला और वाई इसको एग्जीक्यूट की और क्रिटिकल सेक्शन में चली गई और यहां पर प्रीएम्प्ट हो गई। हाँ या ना? अगर प्रोसेस वाई क्रिटिकल सेक्शन में है और प्रीएम्प्ट हो जा रही है और एक्स को मौका मिलता है, तो अगर प्रोसेस वाई ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है तो इसने क्यू की वैल्यू को ट्रू कर दिया होगा। अगर प्रोसेस वाई ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है तो इसने क्यू की वैल्यू को ट्रू कर दिया होगा। इसका मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो आपकी प्रोसेस एक्स भी क्रिटिकल सेक्शन में चली जाएगी। सो एक्स एंड वाई बोथ आर इन द क्रिटिकल सेक्शन एट द सेम टाइम। इसका मतलब सर म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो तबाह हो गया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो तबाह हो गया। लेकिन अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पर डेडलॉक हो सकता है कि दोनों ही प्रोसेस फंस के रह जाएं? क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि दोनों प्रोसेस फंस के हो जाएं? नहीं हो सकता, जीवन में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब एक प्रोसेस अंदर जा रही है, तो वो दूसरे वाले को रास्ता देके जा रही है। जब एक प्रोसेस अंदर जा रही है तो वो दूसरे वाले को रास्ता दे करके जा रही है कि अगर गलती से मैं तो अंदर जा रही हूं तुम्हारे बेसिस पे, और अगर तुमको मेरे कारण जाने का मौका ना मिले तो ऐसा मत सोचना मैं अगर तुम्हारे भरोसे अंदर जा रही हूं
तो तुम मेरे भरोसे अंदर जाओगे। इसका मतलब हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नहीं रोक रहा है, अंदर जाने का जो कोड है वो दोनों को अंदर जाने में सपोर्ट कर रहा है, दोनों को पुश कर रहा है, चलो चलो चलो, रोक किसी को नहीं रहे। समझ गए बात को? सर व्हाट इफ देयर इज अ सेमीकोलन ओनली ऑन वन प्रोसेसर? ऐसा गंदा गंदा कोड नहीं लिखूंगा, दोनों चीजें अलग अलग काम कर रही है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक कहीं कुछ और कर रहा है, दूसरा कुछ और कर रहा है और उसके बारे में फिर बैठ करके सोचे, है ना? करें कर लेना, ऐसा भी सोच के देख लेना कि क्या होता है, ठीक है? सो द करेक्ट सॉल्यूशन फॉर दिस थिंग इज ऑप्शन ए, दैट द प्रपोज्ड सॉल्यूशन प्रिवेंट्स डेडलॉक। The proposed solution prevents from deadlock because none of them is holding the resource required by other, but the process actually required support providing the resource required by the other process to enter into the critical section. So that's the logic, that there is no deadlock but fails to guarantee the mutual exclusion because both x and y can be present in the critical section. Yes sir, बोला था। अच्छा वो पुरानी बात होगी, तो इसीलिए बात कर रहा हूँ, चीजों के ऊपर ध्यान रखोगे, अगर मेरी बात मान के चलोगे तो जीवन में सारे कोड आसान लगेंगे, वरना सब इधर उधर की बातें हैं। गिव मी द आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर दो, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर दो। कौन है ये? पीटरसन एल्गोरिथम है, जीवन में हमको बहुत अच्छे से याद है। ये आईजे की फॉर्म में लिखी हुई है तो क्या हुआ, ये आईजे की फॉर्म में लिखी हुई है तो क्या हुआ? कंसीडर पीटरसन एल्गोरिथम फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन बिटवीन टू कॉन्करेंट प्रोसेसेस आई एंड जे। तो जनरली हमारी जो पीटरसन एल्गोरिथम थी वो दो प्रोसेस के लिए काम करती थी। कौन कौन सी? सर दो प्रोसेस थी, 0 एंड 1। तो यहाँ पर आई एंड जे के फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेस आई जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रही है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। Program executed by process I is this. Now, for program to guarantee mutual exclusion, the predicate P. Where is P? Where is P? This is P. The predicate जो आप यहाँ पर यूज करोगे, ठीक है? The predicate P in the while loop should be what? The predicate P in the while loop should be what? हमको याद है, क्या याद है? हम क्या कर रहे थे? हमने सर बोला था while के अंदर, ये एग्जैक्टली सेम कोड है क्या सर? सर while के अंदर कुछ कोड एंड डू नथिंग एंड स्पिन अराउंड दिस। डू नथिंग इसका मतलब बॉडी इज एम्प्टी, बॉडी इज एम्प्टी। तो यहाँ पर इसने लिखा है while this condition is true, do no operation and again check the same condition. यस, तो ये जो लिखा हुआ है या हमने जो लिखा था वो सेम चीज है, ये जो लिखा है और जो हमने जो लिखा था वो सेम चीज है। हम क्या बोलते थे भाई, अंदर जाओ तो पहले पूछना कि दूसरी प्रोसेस इंटरेस्टेड है क्या। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑफ अदर शुड बी व्हाट? शुड बी फॉल्स। इंटरेस्ट ऑफ अदर शुड बी फॉल्स। एंड अपने लिए कबर खोदो। अपने लिए कौन सी कबर खोदो? आप अगर यहां पर मैंने क्या बोला था, यहां पर आप दो वैल्यू यूज कर सकते थे। आप बोल सकते थे टर्न इक्वल टू प्रोसेस, या तो ये असाइनमेंट भी कर सकते थे, या तो फिर टर्न इक्वल टू अदर, ये असाइनमेंट भी कर सकते थे। लेकिन बोला क्या था, जब आप यहां पर लिखोगे तो आप वही वाली चीज चेक करोगे जो आपने सेट की है। आप वही वाली चीज चेक करोगे जो आपने सेट की है। अगर आप टर्न इक्वल टू प्रोसेस लिखते थे तो यहाँ पर टर्न इक्वल टू प्रोसेस चेक करो। अगर आप टर्न इक्वल टू अदर लिखते थे तो यहाँ पर टर्न इक्वल टू अदर चेक करो। यहाँ पर ये क्या चेक कर रहा है? टर्न इक्वल टू जे सेट कर रहा है, इसलिए इसको क्या चेक करना चाहिए? इसको चेक करना चाहिए टर्न इक्वल टू जे। इसको क्या चेक करना चाहिए? टर्न इक्वल टू जे। नाउ यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ अदर, यहाँ पर ये इंटरेस्ट देखो ये क्या कर रहा है, अंदर जाते टाइम अपना फ्लैग फॉर आई ट्रू सेट कर रहा है। इसका मतलब ये इंटरेस्ट ऑफ प्रोसेस आई ट्रू कर रहा है। वैसे ही जो दूसरी प्रोसेस होगी उसने इंटरेस्ट ऑफ जे ट्रू करने के लिए फ्लैग जे को ट्रू किया होगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ अदर फॉल्स चेक करना है। इसका मतलब फ्लैग फॉर प्रोसेस जे मस्ट बी इक्वल टू फॉल्स, ये चीज चेक करनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर जो कोड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? फ्लैग ऑफ जे, नहीं ट्रू 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 ट्रू। ये तो फॉल्स तो रास्ता देता है, फॉल्स तो पहले से ही होता है, सॉरी
फॉल्स तो रास्ता देता है, फॉल्स पहले से ही होता है, तो यहाँ पर आप इसको चेक करोगे ट्रू एंड दिस शुड आल्सो बी ट्रू। इसका मतलब अगर दूसरा भी इंटरेस्टेड है तो आप इसके बेसिस पे अंदर जाओगे, अगर दूसरा भी इंटरेस्टेड है तो आप इसके बेसिस पे अंदर जाओगे। तो यहाँ पर फ्लैग ऑफ जे शुड बी इक्वल टू ट्रू एंड टर्न शुड बी इक्वल टू जे। फ्लैग ऑफ जे शुड बी इक्वल टू ट्रू एंड टर्न शुड बी इक्वल टू, नहीं झूठ बोल रहे हो, फ्लैग ऑफ जे शुड बी इक्वल टू ट्रू एंड टर्न शुड बी इक्वल टू जे। therefore the correct answer is option B। भाई क्या कर रहे हो? प्रवीण गलत, शुभेंदु गलत। हेलो हेलो हेलो, नॉक नॉक। सर टर्न शुड बी आई। अरे भाई ये टर्न इक्वल्स टू जे सेट कर रहा है ना यहाँ, तो ये जो टर्न सेट कर रहा है वही टर्न ये यहां पर भी चेक करेगा। ये जो टर्न सेट कर रहा है ये वही यहां पर भी चेक करेगा। याद करो, टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस लिखते थे तो यहाँ पर टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस चेक करता था। अगर यहाँ पर टर्न इक्वल्स टू जे सेट कर रहे हो तो यहाँ पर टर्न इक्वल्स टू जे चेक करोगे। शुभेंदु, प्रवीण, बाकी सारे लोग तो मेरे क्लास वाले सो गए हैं। प्रवीण फिर तुम ईगो पे लेकर के जा रहे हो, मैं फिर उठा करके फेंक दूंगा, है ना? एज पर योर नॉलेज यू मस्ट बी राइट, बट ऐसा मत करो। अरे तुमसे मतलब तुमको क्लियर है? शुभेंदु एंड प्रवीण, आई वांट आंसर फ्रॉम बोथ ऑफ यू। इफ यू आर सेइंग दैट द करेक्ट आंसर इज ए, तो तुमको अपना मुंह ठंडे पानी में बर्फ वाले में डालने की जरूरत है, तुमको नींद आ रही है। टर्न इज शेयर्ड वेरिएबल, टर्न इज शेयर्ड वेरिएबल। ये जो टर्न है ये ग्लोबल है, इसने यहां डिफाइन करें। हेलो, नॉक नॉक कौन हो? नॉक नॉक कौन हो? अरे भाई पीटरसन सॉल्यूशन बोल रहा है चिल्ला चिल्ला करके कि ये पीटरसन की एल्गोरिदम ही है। तो अगर ये पीटरसन की एल्गोरिदम ही है तो आपका जो टर्न है दैट हैज टू बी ग्लोबल। आपका जो टर्न है दैट हैज टू बी ग्लोबल। हमारे पीटरसन की एल्गोरिदम में टर्न ग्लोबल था। चलो, नो मोर एक्सक्यूजेस, ठीक है? प्रवीण को समझ में आ गया, वो अब कुछ नहीं बोलेगा, 2 बार लिख दिया है, वो अपना दिमाग खपा है, मैं उसको कोई आंसर नहीं दूंगा। बाकी सबको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमने जो टर्न की वैल्यू सेट की थी, प्रोसेस जो वैल्यू लिख रहा था वही वैल्यू यहाँ पर चेक कर रहा था। और मैं बोल भी रहा था, मैंने आपसे बोला भी कि ये प्रोसेस अंदर जाते टाइम जो वैल्यू चेक करती है उससे पहले ये अपने लिए ही गड्ढा खोद के आई होती है। ये प्रोसेस अपने लिए ही गड्ढा खोदती है और उसी वैल्यू को चेक करके उसको फॉल्स कराने की कोशिश करती है कि मैंने जो लिखा वही।
प्रवीण, यू कैन लीव दी सेशन ब्रो, है ना? मैं फालतू चीजों में अपना दिमाग नहीं खराब करता, ठीक है? मैं फालतू चीजों में अपना दिमाग खराब नहीं करता, सो यू कैन लीव दी सेशन राइट अवे इफ यू वांट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, आप अपना दिमाग अपने पास रखो, जितना आप कहीं और से चीजें कॉपी करके पढ़ना चाहते हो, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं वो आपको समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड अक्षत, नो मोर डिस्कशन ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, डन, इनफ। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9, गिव मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। तुमने उस दिन में मेरे साथ यही ईगो में बात की थी, आज भी जाकर के चेक करना, यू विल रियलाइज दैट यू आर रॉन्ग अगेन। गिव मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। कल से यूट्यूब का सेशन बंद हो रहा है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कल से यूट्यूब का सेशन बंद है, ठीक है? सो सॉरी फॉर ऑल अदर व्यूअर्स ऑफ यूट्यूब, थैंक यू। This will be the last session for synchronization on YouTube or for operating system. There will be no other session of operating system on YouTube afterwards. Just give me the answer for question number 9. So this is a direct question from test and set log. कुछ भी नहीं है इसमें. The enter critical section and leave critical section. These are two functions to implement the critical section of a process. Praveen, nobody wants you here. Go to hell. Okay. Function to implement critical section of a process are realized using test and set instruction as follows. Right? What? ये जो इंप्लीमेंट है, जो क्रिटिकल सेक्शन में इंटर और लीव के लिए फंक्शन डिफाइन किए गए हैं, वो किसके बेसिस पे डिफाइन किए गए हैं? वो टेस्ट एंड सेट लॉग जो हमने डिस्कस किया है उसके बेसिस पे डिफाइन करके दिए गए हैं, है ना? चलो, void enter critical section, what does it say? void enter critical section, it's saying कि आप जब इस फंक्शन को दोगे तो इसके बेसिस पे आप क्रिटिकल सेक्शन में जाओगे। तो जो इंटर क्रिटिकल सेक्शन का फंक्शन है वो क्या है कि आप इंटर करने से पहले सिंपली while टेस्ट एंड सेट लॉग को एग्जीक्यूट करोगे। इसका मतलब अगर आप एक बार एंट्री में फंस गए हो, अगर आप आपने एक बार एंट्री फंक्शन एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, तो आप टेस्ट एंड सेट लॉग के वैल्यू फॉल्स रिटर्न करने तक, टेस्ट एंड सेट लॉग के वैल्यू को फॉल्स रिटर्न करने तक आप इस while फंक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करते रहोगे, है ना? इसका मतलब while के लूप की कंडीशन को बार बार चेक करते रहोगे जब तक ये वाली वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती। Clear? Now, test and set log will eventually do what? Test and set log will eventually return the value of x, will return the previous value of x, and will set the value of x equals to 1. Will set the value of x to 1. ठीक है? So that's the idea. Now, कॉन्सेप्ट सेम है। ये वाला जो फंक्शन है ये एटॉमिक होगा। इसका मतलब जनरली हम क्या करते हैं, ये वाली जो कंडीशन चेक करते हैं उसके अंदर प्रीएम्पशन हो सकता था, जनरली इस कंडीशन चेक के अंदर प्रीएम्पशन हो सकता था, लेकिन क्योंकि टेस्ट एंड सेट एक एटॉमिक फंक्शन है, क्योंकि टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन एक एटॉमिक फंक्शन है, इसलिए बीच में प्रीएम्पशन नहीं होगा। इसका मतलब इस x की वैल्यू को रीड करना और उसके बेसिस पे इस कंडीशन को फॉल्स करना और उसके बेसिस पे
उसके बाद x की वैल्यू को 1 कर देना। ये सारे के सारे काम एटॉमिक होंगे हार्डवेयर लेवल पे, ठीक है। तो यहां पर कभी भी कोई भी एक से ज्यादा फंक्शन x की वैल्यू को जीरो नहीं कर पाएगा। आंसर हमारे सामने है, इन द अबव सॉल्यूशन x इज द मेमोरी लोकेशन एसोसिएटेड विद द क्रिटिकल सेक्शन एंड इट इज इनिशियलाइज्ड टू 0, ठीक है। तो उसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। जो भी सबसे पहले उस x के ऊपर टेस्ट एंड लॉग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उसको वो टेस्ट एंड सेट लॉग उसके रिस्पेक्ट में रिटर्न करेगा 0 और x की वैल्यू को कर देगा 1। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या बोल रहा है, द अबव सॉल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज डेडलॉक फ्री। क्या ये डेडलॉक फ्री है? क्या यहाँ पर डेडलॉक का कोई कॉन्सेप्ट है? डेडलॉक कब आएगा? जब दो लोग, डेडलॉक कब आएगा? डेडलॉक का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना भाई। लॉक वेरिएबल की बात हो रही है, समझना, लॉक वेरिएबल की बात हो रही है। हर प्रोसेस सेम फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रही है, हर प्रोसेस सेम फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रही है। तो यहां पर वो लॉक की वैल्यू चेक करेगी और इसी के अंदर घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी जब तक कि x की वैल्यू 0 रीड करके उसको 1 नहीं कर देता। अब बात समझना, सर यहां पर स्टारवेशन हो सकता है। सर यहां पर स्टारवेशन हो सकता है क्योंकि प्रोसेसेस किस ऑर्डर में अपना एंट्री सेक्शन एग्जीक्यूट करेंगे ये पता नहीं है। प्रोसेसेस किस ऑर्डर में अपना एंट्री सेक्शन एग्जीक्यूट करेंगी ये पता नहीं है। तो यहां पर स्टारवेशन हो सकता है बट डेडलॉक की सिचुएशन कभी नहीं आएगी। कम से कम कोई ना कोई प्रोसेस हमेशा आगे बढ़ रही होगी, कोई ना कोई हमेशा x की वैल्यू को 0 रीड करके उसको 1 करके और अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा रही होगी। जब वो बाहर आती है तब x की वैल्यू को 0 कर देती है। इट्स सिंपल कॉन्सेप्ट। तो द अबव सॉल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज डेडलॉक फ्री। ऑब्वियसली ब्रो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द सॉल्यूशन इज स्टारवेशन फ्री। ना ये अभी मैंने बोला किस ऑर्डर में प्रोसेसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने को मिलेगा, इट्स प्योरली डिपेंडेंट ऑन दी शेड्यूलिंग की किस ऑर्डर में प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा और किस ऑर्डर में वो उसको चेक कर पाएंगे। इसलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द थर्ड वन इज द प्रोसेसर इंटर क्रिटिकल सेक्शन इन फीफो ऑर्डर। इज इट ट्रू? टेल मी, क्या ऐसा है कि प्रोसेस इंटर क्रिटिकल सेक्शन में फीफो ऑर्डर में जाती हैं? बताओ। नहीं, वही तो बात है, क्योंकि अगर फीफो ऑर्डर होता, अगर फीफो ऑर्डर होता तो स्टारवेशन भी नहीं होता। समझ ना, अगर फीफो ऑर्डर होता तो स्टारवेशन फ्री भी होता। अगर सॉल्यूशन के अंदर फीफो ऑर्डर मेंटेन हो रहा था तो आपका स्टारवेशन भी नहीं होता, क्योंकि जिस ऑर्डर में आए हो उतनी प्रोसेस के बाद आपको मौका मिल जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मोर देन वन प्रोसेसर कैन एंटर क्रिटिकल सेक्शन एट द सेम टाइम। अरे भाई टीएसएल है जीवन में इसका काम। मोर देन वन प्रोसेस कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। टीएसएल अंकल सुसाइड कर लेते तो ये वाला भी रॉन्ग है। सो द करेक्ट आंसर इज वन ओनली। द करेक्ट आंसर इज वन ओनली। ठीक है। सो दैट विल बी ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्लास का ही क्वेश्चन है। दिस आर वेरी इजी क्वेश्चन। देख लो इसको फटाफट से क्या बोल रहा है ये। एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ कंप्यूटेशन द वैल्यू ऑफ अ काउंटिंग सीमाफोर। आपके काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर 7 है, इसकी वैल्यू 7 है। देन 20 डाउन ऑपरेशंस एंड 15 अप ऑपरेशंस वर कंप्लीटेड ऑन दिस सीमाफोर। द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ द सीमाफोर विल बी व्हाट? अरे भाई 7 था तो ये किसी भी ऑर्डर में अल्टीमेटली ये 20 डाउन ऑपरेशन कंप्लीट हो गए हैं और ये 15 अप ऑपरेशन कंप्लीट हो गए हैं। ये एक काउंटिंग सीमाफोर है, ये एक काउंटिंग सीमाफोर है। सो इनिशियल वैल्यू थी 7। नाउ बिकॉज ऑफ 20 डाउन ऑपरेशन द वैल्यू विल get decremented by 20. Each down operation will decrement the value by 1. So 20 down operation will decrement the value by 20 and 15 up operation will eventually increase this value by 15. So the answer will be what? 15 7 20 minus 20. So the correct answer will be B. Correct answer will be फर्स्ट वन। फर्स्ट आउट से क्या होता है? अरे भाई जिस ऑर्डर में प्रोसेसर्स ने अपना बताता हूं एक मिनट, देख लो। आपका जो एंट्री क्रिटिकल सेक्शन वाला फंक्शन था ना, जिस ऑर्डर में वो एंट्री क्रिटिकल सेक्शन फंक्शन एग्जीक्यूट करना शुरू करती हैं, क्या उसी ऑर्डर में वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेंगी? क्या उसी ऑर्डर में क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेंगी? बात समझ रहे हो? कहने का मतलब क्या है? फीफो का मतलब ये था कि जिस ऑर्डर में प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन के का जो एंट्री क्रिटिकल सेक्शन फंक्शन है, जिस ऑर्डर में उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करती हैं, क्या उसी ऑर्डर में वो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करेंगी? दैट्स व्हाट इट मींस।
क्लियर है? चलो, व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 11? ये भी सिमिलर टाइप। चलो इसका बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दो फटाफट। गिव मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नहीं करण। नहीं। करेक्ट अक्षर। चलो लेट्स स्टार्ट। नहीं किशन, आप लोग क्या कर दियो, सब लोग चीजों को गलत इंटरप्रेट कर दियो। हेलो, क्वेश्चन को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। कंसिडर अ नॉन नेगेटिव काउंटिंग सीमाफोर एस। सो इसका मतलब नॉन नेगेटिव काउंटिंग सीमाफोर, उसकी जो करंट वैल्यू है वो नॉन नेगेटिव है, उसकी जो करंट वैल्यू है वो नॉन नेगेटिव है। द ऑपरेशन पी एस, कोई भी ऑपरेशन है पी एस डिनोट डिक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ एस, ऑब्वियसली वो उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करता है। ये डाउन ऑपरेशन है। एंड वी एस द इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एस, दैट वी ऑलरेडी नो। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग एन एग्जीक्यूशन, किसी भी एग्जीक्यूशन के टाइम पर 20 डाउन ऑपरेशंस आर परफॉर्म, 20 डाउन ऑपरेशंस आर परफॉर्म एंड 12 अप ऑपरेशंस आर इशूड इन सम ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, वो किस ऑर्डर में हुए हमको नहीं मालूम, वो किस ऑर्डर में हुए हैं ये हमको नहीं मालूम। 20 डाउन ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं और 12 अप ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं। अब ये बोल रहा है द लार्जेस्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ एस, इस इनिशियल वैल्यू एस को मैं मैक्सिमम क्या रखता, इस इनिशियल वैल्यू एस को मैं मैक्सिमम क्या रखता, for which at least one down operation will remain blocked। इसका मतलब ये जो 20 डाउन ऑपरेशन हुए हैं इनमें से कम एक अभी भी ब्लॉक स्टेट में रहे। ये जो 20 डाउन ऑपरेशन हुए हैं उनमें से जो 20 प्रोसेस हैं जिन्होंने डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, उनमें से ये सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाने के बाद अभी भी कम से कम एक प्रोसेस ब्लॉक्ड स्टेट में रहे, ऐसी क्या आपकी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है इनिशियल वैल्यू ऑफ एस। बात समझना। अगर मैं एस की वैल्यू को 100 रख लेता, समझना, आप बोलो सर मैक्सिमम वैल्यू से मतलब, अगर मैं एस की वैल्यू को 100 रख लेता, अगर मैं एस की वैल्यू को 100 रख लेता, तो फिर अल्टीमेटली यहां पर ये सारे के सारे भी सक्सेसफुल होते, क्योंकि 20 तो डाउन हमेशा सक्सेसफुल हो ही सकते हैं। और जब तक कोई डाउन अनसक्सेसफुल नहीं हुआ, जब तक कोई डाउन अनसक्सेसफुल नहीं हुआ तब तक वो ब्लॉक होता ही नहीं। तो हम ये चाहते थे कि कम से कम एक डाउन अनसक्सेसफुल रहे, but that down must be even unsuccessful even after this 12 up operations, even after this 12 up operations। So let's try to understand, let's assume कि अगर current value of s है x, let's assume कि current value of s है x, और अगर मैं इस x के बाद ये 12 ऑपरेशन अप ऑपरेशन परफॉर्म कर देता, किसी भी ऑर्डर में आ सकते थे, तो जस्ट सिंपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अगर मैं x के बाद ये 12 अप ऑपरेशन परफॉर्म कर देता, तो मेरे करंट वैल्यू ऑफ सीमाफोर की वैल्यू क्या हो जाती सर, x प्लस 12 हो जाती। अब ये वो सिचुएशन है जब आपकी वैल्यू, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती थी सीमाफोर की। अब इसके ऊपर अगर मैं 20 पी ऑपरेशन परफॉर्म कर देता, 20 डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर देता, तो इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है, x प्लस 12 माइनस 20 हो जाती है। अब मुझे बताओ, ये 20 पी ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद, ये 20 पी ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद अगर सीमाफोर की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब लास्ट डाउन ऑपरेशन ने इसको 1 से 0 किया, लास्ट डाउन ऑपरेशन ने इसको 1 से 0 किया है। और अगर ऐसी सिचुएशन में है तो कोई भी प्रोसेस ब्लॉक हुई ही नहीं है, कोई भी प्रोसेस ब्लॉक हुई ही नहीं है। अगर आप कम से कम एक प्रोसेस को ब्लॉक चाहते हो, अगर आप कम से कम एक प्रोसेस को ब्लॉक चाहते हो, तो ये 20 पी डाउन ऑपरेशन के बाद आपकी जो फाइनल वैल्यू है दैट शुड बी एटलीस्ट -1, दैट शुड बी, सॉरी, दैट शुड बी at most -1, it will be -1 or less than -1, it should be -1 or less than -1, then only there will be at least one process that will remain blocked। You are saying at least one process should remain blocked, at least one down operation should be blocked। So
If this value is equals to -1, then only you can ensure that there is at least one process which will be blocked. So let's try to understand what will be the value of x from here. The value of x from here will be 19 minus 12, right? So this will be 20 minus 1, 19 minus 12. X gives the value as 7. Clear? So the correct answer for this question will be 7. क्या कह रहे हो भैया सर? जब तक वैल्यू 0 से कम रहेगी तब तक ब्लॉक रहेगी. हाँ, यही बोल रहा हूँ. ये जो फाइनल वैल्यू है दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू, आई विल प्रिसाइजली से that this value should be less than or equals to -1, that is the value of x. When you calculate this, the value of x should be less than or equals to 7. इसका मतलब the largest value of x which will satisfy this value is 7. The largest value of x to satisfy the constraint is 7. Clear? Question number 12, I have already discussed in the class. Question number 12, we have already discussed in the class. The correct answer for this is D. How many processes? At most 10 processes can be inside the critical section. At most 10 processes can be inside the critical section. Clear? Okay. Next, look at this common data question. क्या है सर? ये भी कर चुके हैं. ये 13, 14 भी हम कर चुके हैं. 13, 14 we have discussed in class. Now, this is question number 15. Give me the answer for question number 15. We have done the question number 12, 13 and 14 already in the class. We are already done with these questions. So don't worry about them. Next one is question number 15. Give me the answer for this question number 15. इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना. आप लोग इसमें कुछ गलती कर सकते हो, इसलिए अच्छे से रीड करना बोल रहा हूँ. पहले ही बोल दे रहा हूँ कि रीड इट केयरफुली. Release will eventually correspond to signal. ठीक है, रिलीज कर दो सीमापुर को आपने पहले वेट करवाया, फिर उसको रिलीज कर दो, सो उसको सिग्नल दे दो.
Are you stupid, Praveen? Are you stupid enough that you are arguing with me on this particular platform? You want me to prove you wrong? What type of behavior is this? So you are trying to say कि जो मैंने पहले पढ़ाया था वो सही था, तो उसी से कंपेयर करवाओगे मेरे ही पढ़ाए हुए का, है ना? जो मैंने पहले पढ़ाया वो सही था और आज जो मैंने पढ़ाया वो गलत है ना? चलो गाइस, सबसे पहले लेट्स कम बैक टू दी सेम क्वेश्चन. मैं आ जाता हूँ. अगली बार जीवन में किसी इंसान के ऊपर मुंह मत दिखाना, है ना? Write your condition which you want me to place at the place of P. Write your condition. नहीं करण, इट्स ओके, इट्स ओके. आई मीन आप में से कई लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, बट समझते हैं, है ना? कभी कभी कुछ लोगों को प्रूव कर देना चाहिए दैट दे कैन नॉट बी डूइंग दिस ऑन अ फ्री प्लेटफॉर्म. जितना तुम्हारा फायदा हुआ है उतना बहुत हो गया, बट आज अपना ये आंसर गलत करवा करके चले जाओ, फिर मत आना. गिव मी योर कंडीशन जो आप लिखना चाहते. राइट योर कंडीशन. गाइस 5 मिनट अपन लोगों के बर्बाद हो जाएंगे ना, तो प्लीज कुछ नहीं बिगड़ेगा. 5 मिनट में कुछ बिगड़ेगा नहीं, है ना? बट थोड़ा सा समझो कि क्या हो रहा है. 5 मिनट दे दो मुझे, अपनी लाइफ के 5 मिनट मुझे बर्बाद करने के लिए दे दो. दस व्हाट ही वांट्स. अरे मेरे नोट्स मुझे क्या चेक करा रहे हो? मैं नोट्स वोट्स नहीं बनाता हूँ, मेरे दिमाग में है भाई, है ना? तो मुझे इतनी सारी चीजें जीवन में करने की जरूरत नहीं पड़ती. So let's do it. ठीक है यार प्रभाकर, दैट्स ओके. थोड़ा सा शांत रह लो, उसके कष्ट उसी को समझ में आ जाएंगे. एंड मेरी टीचिंग के ऊपर सवाल उठाने वाले एटलीस्ट तुम तो नहीं हो. बहुत सारे लोग और हो सकते हैं, दे कैन प्रूव मी रॉन्ग, बट नॉट यू, एंड एटलीस्ट नॉट टुडे. चलो लेट्स डू वन थिंग. सर फ्लैग इक्वल्स टू टाई की ट्रू कर दो, और तो आप कह रहे हो कि सर फ्लैग इक्वल्स टू जे ट्रू कर. लेट्स अज्यूम कि फ्लैग इक्वल्स टू जे, यू वांट दिस टू बी ट्रू एंड यू वांट टर्न टू बी इक्वल्स टू आई. You want turn to be equals to I. Whereas I am saying that because the process I is setting the turn equals to J. What am I saying? Because the process I is setting the turn equals to J, therefore it must check whether the turn is equals to J or not. It must check whether the turn is equals to J or not. For the purpose of satisfying your pleasure, what should I do? Let's do this.
टर्न को फ्लैग की वैल्यू को ट्रू कर दे रहे हैं और टर्न की वैल्यू को आई कर दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली टर्न की कुछ ना कुछ इनिशियल वैल्यू होंगी। आई होप एवरी वन ऑफ यू अंडरस्टैंड वन थिंग। लेट्स लुक एट दिस। टर्न की कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू होगी। ऑल ऑफ यू एग्री ऑन दैट कि टर्न की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, है ना? तो लेट्स सी कि टर्न की वैल्यू जो मैं इनिशियलाइज करता हूं वो टर्न की इनिशियल वैल्यू है। लेट्स अज्यूम कि टर्न की इनिशियल वैल्यू है। क्या ये सबको समझ में आता है? क्या मैं इनिशियली टर्न को आई रख सकता हूं? बस इतना बोल दो। सब लोगों से पूछ रहा हूं, आप सबको भी कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए जो इस सॉल्यूशन को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जाता, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेट्स अज्यूम दैट इनिशियली द वैल्यू ऑफ टर्न इज इक्वल्स टू आई। नाउ यहां पर ये ग्लोबल वेरिएबल है, मैंने इसको सेट किया, सो फ्लैग ऑफ आई विल बी व्हाट? बिकॉज ऑफ प्रोसेस आई, flag of I will be true. Flag of I will be true. And let's assume that for time being turn is I only. For time being turn is I only. So this is the first thing that got executed. And the next thing that executes is process Pj executes and it makes flag of J equals to true. Next, flag of J equals to true. Now, it would like to set the value of turn. Sorry, turn equals to I. It will set the value of turn as I and this is the same value. इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। If process I is executing in while, if process I is executing in while, it should be प्रवीण पागल पागल हो गए हो क्या? मैं यहाँ पर जो कंडीशन चेक कर रहा हूं अगर उसी के अपोजिट चेक करने लगा, सुन लो अब अच्छे से। चलो एक काम करते हैं, जीवन में आप लोगों का काम बहुत आसान कर देते हैं। लेट्स अज्यूम कि टर्न की वैल्यू जे थी, ये पे यहाँ पर टर्न की वैल्यू दिया, इसने टर्न की वैल्यू को आई सेट किया। रुक जाओ एक मिनट के लिए। इसने टर्न की वैल्यू को आई सेट किया, उसके बाद इसने वाइल की कंडीशन चलाई, हाँ या ना? तो वाइल की कंडीशन चला रहा है। यहाँ पर जो सेकंड चीज होनी थी, यहाँ पर इसने अभी अपनी फ्लैग की वैल्यू सेट की है, टर्न की वैल्यू अभी सेट नहीं की है। इसने अभी टर्न की वैल्यू सेट नहीं की है। सो लेट इट बी, टर्न की वैल्यू सेट नहीं कर रहा है, दैट्स फाइन। टर्न की वैल्यू अभी तक जे है। डन, इतना क्लियर? अब ये जो अपना थर्ड इंस्ट्रक्शन, इसका भी फ्लैग भी अभी मैं ये भी सेट नहीं करता, हूं। इसको बोलो तुम घर रहो बेटा, प्रोसेस आई एग्जीक्यूट करना शुरू ही नहीं किए। लेट इट बी फर्स्ट थिंग, लेट इट बी सेकंड थिंग, अब ये जो थर्ड कोड एग्जीक्यूट करेगा दैट विल बी वाइल। अच्छे से सुन लेना, वाइल सुनना। आप इसको क्या चेक करवा रहे हो? प्रोसेस जे है, यहाँ पर टर्न की वैल्यू को आई सेट करवा रहे हो। प्रोसेस जे जब एग्जीक्यूट करेगी तो यहाँ पर टर्न की वैल्यू आई सेट करेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? तो फिर ये वाइल लूप में जाएगा। वाइल लूप में आप चेक करना चाहते हो क्या? फ्लैग। यहाँ पर ऑब्वियसली आप इतना तो बोल ही रहे हो कि सर फ्लैग अगर आई चेक कर रहा है तो जे की कंडीशन चेक करेगा। तो जब प्रोसेस जे चेक कर रही है तो फ्लैग ऑफ आई को चेक करेगी। जब प्रोसेस जे चेक कर, जो जे एग्जीक्यूट कर रही है, तब वो फ्लैग ऑफ आई को एग्जीक्यूट करेगी और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये इसको ट्रू चाहेगी। एंड सुनना, एंड ये साथ ही साथ टर्न की वैल्यू एज पर यू,
ये साथ ही साथ टर्न की वैल्यू अकॉर्डिंग टू यू क्या चेक करने की कोशिश करेगी, अकॉर्डिंग टू यू ये टर्न की वैल्यू चेक सेट करने की कोशिश करेगी जे, अकॉर्डिंग टू यू ये टर्न की वैल्यू चेक करेगा जे, क्योंकि आप ये बोल रहे हो कि जिस प्रोसेस में रन कर रहा है, लेट्स अज्यूम अगर पीजे रन कर रहा है तो टर्न की वैल्यू जे होगी, तो टर्न की वैल्यू जे होगी ना। ठीक है, इसको और एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। टर्न इक्वल्स टू आई, रुक जाना, मुझे सिर्फ वैल्यू निकाल के लेकर के आनी है कि मैं दोनों प्रोसेस अंदर फंसा दूं। फ्लैग जे की वैल्यू डाली, फ्लैग जे को मैंने ट्रू कर दिया है, इसने फ्लैग ऑफ आई को ट्रू चेक किया, ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है। जस्ट में टर्न की वैल्यू आई है, क्योंकि आप इसको अपोजिट सेट करवा रहे हो, वैसे अपोजिट सेट करना है टर्न, यहाँ तो ये कोड में ही गिवन है तो ये इसको आई ही सेट करेगा, लेकिन इट विल चेक दी वैल्यू विच इज अपोजिट टू इट्स टर्न। तो प्रोसेस जे विल इवेंचुअली चेक दी वैल्यू whether टर्न इज इक्वल टू जे और नॉट। तो इतना क्लियर कोड है, ठीक है। इसकी कंडीशन फॉल्स है, इसलिए प्रोसेस पीजे विल एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, प्रोसेस पीजे विल एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, यहाँ पर ये टर्मिनेट हो जाएगा। जब ये क्रिटिकल सेक्शन में है, लेट्स एज्यूम कि मैं पीजे को प्रीएम्प्ट करता हूं और पी आई एग्जीक्यूट करना शुरू करता है, सो पी आई विल इवेंचुअली सेट व्हाट, पी आई, ओके। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर देखना कहानी क्या, अच्छे से सारी चीज समझना ना, सारे लोग समझना। यहाँ पर प्रोसेस पी आई एग्जीक्यूट करेगा, ये जो फोर्थ इंस्ट्रक्शन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पी जे ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है। क्या इतना सबको समझ में आता है? क्या ये सबको क्लियर है कि बिकॉज फ्लैग आई की वैल्यू ट्रू नहीं है, क्या इतना सबको क्लियर है कि बिकॉज फ्लैग आई की वैल्यू ट्रू नहीं है आपका प्रोसेस पीजे क्रिटिकल सेक्शन में होगा? इज दिस क्लियर टू एवरीवन दैट बिकॉज फ्लैग आई की वैल्यू ट्रू के इक्वल नहीं है ये क्रिटिकल सेक्शन में होगा? यस और नो? यस और नो? यस सर। हाँ, प्रोसेस पीआई आएगा, प्रोसेस पीआई बोलेगा लेट्स सेट फ्लैग ऑफ आई, क्योंकि ये तो प्रोसेस खुद ही है, तो इट विल सेट द फ्लैग ऑफ आई इक्वल्स टू ट्रू, it will set the value of flag of I equals to true, at the same time it will say turn is equals to what, ये opposite set करता है तो process I will set the value of turn equals to j, yes or no? At this point of time, at this point of time, अरे cancel हो जा, at this point of time what will be the value of this turn, because this is a global variable, because this is a global variable, this value will be changed by j, because this value is a global variable, this will change to value j। इतना सबको क्लियर? तो अब ये टर्न की वैल्यू ग्लोबली हो गई है जे, टर्न की वैल्यू ग्लोबली हो गई है जे, उसके बाद ये जो चचा है ये वाइल लूप एग्जीक्यूट करते हैं, सुनना, ये वाइल लूप एग्जीक्यूट करते हैं, क्या देखेंगे, ये फ्लैग की वैल्यू चेक करेंगे दूसरी प्रोसेस की, ये बोलेंगे फ्लैग ऑफ जे शुड बी इक्वल टू ट्रू, गड्ढा खोद दिया, आपने बोला अगर प्रोसेस आई है तो वो अपनी ही वैल्यू चेक करेगी, कहां लिखा है इसने, टर्न इक्वल्स टू आई, टर्न इक्वल्स टू आई। सुनना प्रवीण, टर्न की करंट वैल्यू आफ्टर दिस सेट, टर्न की वैल्यू क्या है, जे, टर्न की वैल्यू क्या है, जे, तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू है, ये वाली कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन ये टर्न की वैल्यू है जे, इज इट इक्वल्स टू आई, नो, therefore false। अगर ये फॉल्स में है इसलिए क्या होगा, आपका पी आई भी आ जाएगा कहां पर, क्रिटिकल सेक्शन में, गो एंड स्टडी समवेयर एल्स, बिकॉज पी आई pj is inside the critical section, at the same time pi also enter into the critical section if you use those value which are suggested by you। मैं तुमसे कंपटीशन नहीं करना चाहता हूं प्रवीण, and that's not needed, but have some manners and
ज्यादा बोलना बंद करो, ठीक है गाइड्स? आप लोगों के लिए है, जिसको नहीं समझना है उसके लिए सारी चीजें है भी नहीं, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर मैं टर्न की वैल्यू यहाँ पर जे चेक कर रहा हूं, अगर प्रोसेस जे अपनी ही वैल्यू चेक कर रही है और प्रोसेस आई अपनी ही वैल्यू चेक कर रही है, तो वो जो सेट कर रही है उसकी अपोजिट वैल्यू चेक कर रही है, वो जो वैल्यू सेट कर रही है उसकी अपोजिट वैल्यू चेक कर रही है, तो उसके लिए किसी भी प्रोसेस के लिए वाई कंडीशन हमेशा फॉल्स होगी, किसी भी प्रोसेस के लिए ये वाइल कंडीशन हमेशा फॉल्स होगी, क्योंकि उसने जो वैल्यू सेट की है उसी को उसने चेक किया। क्लियर है सबको? आप जो वैल्यू सेट कर रहे हो उसके अगेंस्ट अगर वैल्यू चेक करोगे तो कंडीशन तो फॉल्स होना बाउंडेड है ना भाई। क्लियर है सबको? आप सब लोगों को क्लियर होना चाहिए, बाकी कुछ और नहीं चाहिए हम लोगों को जीवन में, बाकी इतनी सारी चीजों की परवाह मैं नहीं करता हूं, है ना? तो इसको ब्लॉक करने का क्या रीजन है? 1 मिनट, अभी मुझे बंदा लेके आने दो पहले। तो सर ये प्रवीण कुमार जो है इसको प्लीज ब्लॉक है। नहीं नहीं, मैसेज से कोई दिक्कत नहीं है, इट्स नॉट समथिंग जिससे ऐसा कुछ है, लेकिन मुझे पढ़ाते टाइम इतना हेक्टिक वो नहीं चाहिए सर। मतलब फालतू की बातें हैं, तो सही चीज पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर अपना कहीं से ज्ञान लेकर के आया और पूरे उसकी चैट की वो कर रखी है उसने। आई होप सबको ये चीज समझ में आ गई दैट व्हाटएवर ही वाज सेइंग वाज रॉन्ग, है ना? सो वी हैव प्रूव्ड इट, लेट इट बी। क्वेश्चन नंबर 15। चतुर्थलिंगम नहीं हो पाएगा, चतुर्लिंगम नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। यूट्यूब से कल से क्लासेस कैंसिल बंद हो रही हैं। और आज के लिए भी ये लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज डोंट माइंड, बट बिल्कुल मूड नहीं है और बिना मूड के पढ़ाया नहीं जा सकता, इतना आप लोग समझते होंगे आई होप।
जस्ट सॉल्व दिस लास्ट क्वेश्चन। बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क प्रॉब्लम है, सारी की सारी क्वेश्चंस कल तक सॉल्व करो, और वो मैं अभी डिस्कस करूंगा भी नहीं, कल से हम कोई और दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल से दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वी विल थिंक अबाउट अदर स्टफ, है ना। तो यहाँ पर आएंगे, ऐसा मत सोचो, बट मैंने जैसा बोला कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी सी एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है। सो वो टाइम दो, सेम क्वेश्चन को 3-4 तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करो। जब वो करोगे तो ही चीजें सीखोगे, है ना। जब तक चीजें नहीं सीखोगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो दैट्स इंपॉर्टेंट कि आप खुद से सारी चीजें करने की कोशिश करो। अभी यहाँ क्या कह रहा है, द फॉलोइंग प्रोग्राम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीवन में ज्यादा कष्ट लेने की जरूरत नहीं है। द फॉलोइंग प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 3 कॉन्करेंट प्रोसेसेस। कितनी कॉन्करेंट प्रोसेस हैं सर? 3 कॉन्करेंट प्रोसेसेस हैं एंड 3 बाइनरी सीमाफोर, और बाइनरी सीमाफोर भी 3 ही है। द सीमाफोर्स आर 0, S1 एंड S2। तो सिर्फ एक ही बाइनरी सीमाफोर 1 से इनिशियलाइज है, बाकी 2 सीमाफोर 0 से इनिशियलाइज है। अब बात समझना, ये तीनों प्रोसेसेस कैसी हैं? कॉन्करेंट प्रोसेस हैं। ये तीनों प्रोसेस कॉन्करेंट प्रोसेसेस हैं। अब बात सुनो, कहानी क्या? वाइल ट्रू, तो P0 के लिए ये वाला कोड है, P1 के लिए वाला कोड है, P2 के लिए ये वाला कोड है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली अगर P1 चलने की कोशिश करे तो P1 यहाँ पर क्या होगी? अगर यहाँ पर सबसे पहले P1 चलने की कोशिश करे, सुनना अच्छे से जो बोल रहा हूँ, ये पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी टाइम्स विल प्रोसेस P0 प्रिंट दिस 0? हाउ मेनी टाइम विल प्रोसेस P0 प्रिंट दिस P0? तो सबसे पहली चीज तो एक काम करते हैं, सबसे पहले P0 को ही चलाते हैं, सबसे पहले P0 को ही चलाते हैं। तो सर सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले उसने ये चलाया, सबसे पहले उसने, फिर उसने ये चलाया, तो एक बार 0 प्रिंट हो चुका है, एक बार 0 प्रिंट हो चुका है। अब मैं आपसे जो चीज बोल रहा हूं उसको अच्छे से समझना, ये दोनों को इसने अभी ठीक है, अभी इन दोनों की वैल्यू 0, ठीक। नाउ ये अपना एक प्रिंट प्रोड्यूस कर चुका है, उसके बाद अगर मैं इसको रिलीज करता हूं, देन इट विल टेक द वैल्यू, ठीक है। तो इस बार कितने टाइम प्रिंट होगा वो देख लेते हैं। तो इट्स ओके, एक बार 0 प्रिंट हो चुका है, उसके बाद रिलीज S1 प्रिंट हुआ है। तो रिलीज S1 ने क्या किया, इस रिलीज S1 का मतलब इसने अप सिग्नल किया है, तो सिग्नल की यहाँ पर S1 की वैल्यू 1 हो गई है। अब उसके बाद S2 की वैल्यू भी 1 हो गई है, उसके बाद S2 की वैल्यू भी 1 हो गई है। अब बात समझना, यहाँ पर ये जो प्रोसेस P0 है ये वाइल लूप का पार्ट है, ये जो प्रोसेस P0 है ये वाइल लूप का पार्ट है। इसका मतलब प्रोसेस P0 विल कीप एग्जीक्यूटिंग, प्रोसेस P0 विल कीप एग्जीक्यूटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन, हाँ या ना? प्रोसेस P0 will keep executing the same code again and again। तो ये एक बार P0 ने एक बार 0 प्रिंट कर दिया, उसके बाद P0 जब वापस से चलेगी, और इस बार जब इसने पहली बार ये S0 परफॉर्म किया था, इसकी वैल्यू 1 से हो चुकी थी 0। इस पहली बार वेट ऑपरेशन के कारण, पहले डाउन ऑपरेशन के कारण इस सीमाफोर की वैल्यू हो चुकी थी 1 से 0, है ना। अब इसने पहला प्रिंट 0 कर दिया, पहली बार ये डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुल था, पहली बार ये डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुल था। लेकिन उसके बाद इसने क्या किया, इसने P1 और P2 के लिए जो रास्ते थे वो खोल दिए। इसका मतलब S1 और S2 दोनों की वैल्यू 1 हो चुकी है, ठीक है। अब जब दूसरी बार P0 जाने की कोशिश करेगा, अब जब दूसरी बार P0 जाने की कोशिश करेगा, तो P0 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा, P0 यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि करंट वैल्यू जो सीमाफोर की है वो है 0। अब इसका डाउन अनसक्सेसफुल है, ठीक है ना। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर P1 या P2 में से किसी को मौका मिलेगा, तो जब P1 को मौका मिलेगा तो इसने अप ऑपरेशन ऑन S1 भी परफॉर्म कर चुका है, तो अप ऑपरेशन ऑन S2 भी परफॉर्म कर चुका है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब प्रोसेस P1 अपना ये अप ऑपरेशन परफॉर्म कर लेगी, उसके बाद ये रिलीज करेगी S0 को, उसके बाद ये रिलीज करेगी S0 को। तो क्योंकि ये रिलीज होगा तो इससे बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये रिलीज होगा तो इससे बाहर आ जाएगा, और ये फिर से 0 प्रिंट करेगा, ये फिर से 0 प्रिंट करेगा। ये वापस से, ये जब पहली बार गया तो इसने इस 1 को 0 कर दिया है, ये जो रिलीज ऑपरेशन है 0 को वापस से 1 कर, इस 0 को वापस से 1 कर देगा। और ये जो रिलीज S2 है ये 1, ये इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 है और कोई चीज तो ब्लॉक है नहीं, तो ये 1 को 1 छोड़ करके वापस बाहर आ जाएगा, क्योंकि बाइनरी सीमाफोर की वैल्यू कभी भी 1 से 2 नहीं होती, ठीक है ना। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब P2 चलेगा,
लेट्स अज्यूम कि ये इन दोनों को रन करके दूसरी बार जीरो को प्रिंट करके और वापस से वाइल लूप में गया, क्योंकि ये वापस से इस वैल्यू को जीरो कर चुका था, वापस से यहाँ पर फंस जाएगा। लेकिन इस बार जब P2 चलेगी तो उसके लिए S2 की वैल्यू 1 है, तो ये डाउन सक्सेसफुल होगा। तो क्योंकि ये डाउन सक्सेसफुल होगा इसलिए वो रिलीज जीरो चलाएगी। इसका मतलब यहाँ पर इस जीरो की वैल्यू वापस से 1 हो जाएगी, इस जीरो की वैल्यू वापस से 1 हो जाएगी। जब ये 1 हो जाएगा तो उसके बाद ये वापस से सक्सेसफुली, सॉरी 1 नहीं हो जाएगा, ये क्यू से बाहर आ जाएगा, ये क्यू से बाहर आ जाएगा, ये वापस से जीरो प्रिंट करेगा और वापस से S1 और S2 को बंद कर देगा, वापस से S1 और S2 को बंद कर देगा। अब जब ये वापस जाएगा तो ये वापस से यहां पर फंस जाएगा। इसके बाद क्या कभी भी P0 फिर से जीरो को प्रिंट कर सकता है? इसके बाद क्या कभी भी प्रोसेस P0 जीरो को प्रिंट कर सकता है? एक बार इसने खुद का जीरो प्रिंट किया, एक बार P1 ने इसको बाहर किया तब प्रिंट किया, एक बार P2 ने इसको बाहर किया तब प्रिंट किया। इसका मतलब इसने 3 जीरो प्रिंट किए। लेकिन क्या ये कभी भी 3 से ज्यादा जीरो प्रिंट कर सकता है? ये बताओ, क्या ये कभी भी 3 से ज्यादा जीरो प्रिंट कर सकता है? पहला क्वेश्चन, क्या ये कभी भी 3 से ज्यादा जीरो प्रिंट कर सकता है? नो सर। वाई? सुनना बात को, जब ये तीसरी बार प्रिंट करके यहां जाएगा तो ये वापस से डाउन ऑपरेशन पे फंस जाएगा। नहीं, मे बी, नहीं, सुनो, बात क्या है, जो आपको चीज समझ में नहीं आई वो एक सिंपल सी चीज थी। क्या यहां पर ये वाइल ट्रू लगा हुआ है, यहां पर कोई लूप नहीं है, इसका मतलब प्रोसेस P1 और P2 जीवन में सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट करेंगी। ये जो प्रोसेस P0 है ये इस पीस ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट कर सकती है। दिस इज अ कॉमन मिस्टेक। यहां पर ये वाइल ट्रू लगा था, इसका मतलब प्रोसेस P0 इस पीस ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट कर सकती है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकती है। लेकिन प्रोसेस P1 ये 2 लाइन का कोड जीवन में सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट करेगी, और प्रोसेस P2 भी ये 2 लाइन का कोड जीवन में सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट करेगी। इसका मतलब अब जब ये प्रोसेस P1 वापस से एग्जीक्यूट ही नहीं करेगी तो ये P1 रिलीज S0 कैसे करेगी? ये प्रोसेस P2 रिलीज S0 कैसे करेगी? अगर ये प्रोसेस P1 एंड P2 रिलीज S0 नहीं करेगी तो ये प्रोसेस P0 जो यहां पर वेट S0 पे ब्लॉक हो गई है, ये बाहर कैसे आएगी? आया ना? आया ना? तो यहां पर 3 जीरो तो प्रिंट कर सकती है प्रोसेस P0, लेकिन 3 से ज्यादा जीरो कभी प्रिंट नहीं कर पाएगी। हाँ या ना? इतना क्लियर सबको? सबको सिर्फ यहां देखना था कि यहां पर ये वाइल ट्रू लगा हुआ है, वेरएज यहां पर ये वाइल ट्रू नहीं लगा हुआ है। हाँ, तो ये जो दोनों लाइंस हैं प्रोसेस P1 की, ये 2 लाइन जीवन में सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट करेंगी, ये 2 लाइन भी जीवन में सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट करेंगी। उसके बाद ये कितनी भी बार, जब ये तीसरी बार अंदर जाएगा तो यहाँ पर फंस जाएगा। उसके बाद इसको बाहर निकालने वाला कोई नहीं है, उसके बाद इसको बाहर निकालने वाला कोई नहीं है। सो फर्स्ट थिंग इज क्लियर कि ये प्रोसेस, आपकी जो प्रोसेस P0 है, ये 3 बार से ज्यादा जीरो कभी प्रिंट नहीं कर सकती। लेकिन क्या ये हमेशा एग्जैक्टली 3 बार प्रिंट करेगी? क्या ये हमेशा एग्जैक्टली 3 बार प्रिंट करेगी? तो आपके दिमाग में जो 2 डाउट हो सकते हैं वो हो सकता था सर एक ये आंसर, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को बताने, तुम लोग क्या सोच रहे हो? यहां पर ये सबसे पहले चीज एग्जीक्यूट हुई 1, सुनना जो मैं बोल रहा हूं, 1 2 3 4, सुनना, ये इतना एक बार एग्जीक्यूट हुआ 1 2 3 4, फिर से ये एग्जीक्यूट हुआ 5, ये 5th नंबर पे एग्जीक्यूट हुआ है, तो ये यहाँ फंस गया है, ये यहाँ फंस गया है। फिर ये वाले को एग्जीक्यूट होने का मिला 6 7, लेट्स अज्यूम उसके बाद वापस से P0 को मौका मिला तो 7 के रिलीज के बाद P0 बाहर आ जाएगा, तो 8वें नंबर पे ये होगा, ठीक है। फिर 9वें नंबर पे ये होगा, 9वें नंबर पे ये होगा, तो क्या होगा, S1 की वैल्यू इनिशियली 0 थी, इसने जब पहली बार थर्ड वाला एग्जीक्यूट किया था इसने इसको 1 कर दिया, ठीक है ना। इसने इसकी वैल्यू भी 0 थी, इसने जब ये पहली बार फोर्थ जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ उसके कारण इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये 5th आया, इस S0 की इनिशियल वैल्यू 1 थी, पहली बार ये हुआ तो 0 हो गई थी इस पहले के कारण, इस 5th के बाद यहाँ फंस गया था, इस 5th के बाद यहाँ फंस गया था, है ना, क्योंकि वैल्यू 0 थी ना। इसके बाद जब P1 को एग्जीक्यूट होने का मिला तो इसने वेट ऑन S1 किया, तो इसने 1 को वापस से 0 कर दिया, इसने 1 को
वापस से 0 कर दिया और इसने रिलीज कर दिया S0 को, और इस रिलीज के कारण ये क्या हो पाया, आपका प्रोसेस P0 वापस से क्यू से बाहर आ पाया और इसने इस प्रिंट 0 को एग्जीक्यूट किया। तो इसने 8वीं बार में एग्जीक्यूट किया, फिर 9th बार में इसको एग्जीक्यूट किया। तो इसने जब ये 9th इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया तब इस S1 की वैल्यू वापस से 1 हो गई है, तब इस S1 की वैल्यू वापस से 1 हो गई है। और जब इसने इसको 10th टाइम एग्जीक्यूट किया तो इस S1 की वैल्यू 1 से 1 ही रही है, इस S1 की वैल्यू 1 से 1 ही रही है, क्योंकि अगर ऑलरेडी सीमापुर की वैल्यू 1 है तो वो चेंज नहीं होगी। तो ये 10 हुआ। उसके बाद इस बेचारे ने वापस से ये 11th वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 थी, ये वापस से फंस गया, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 थी, ये वापस से फंस गया। नाउ इस अप के कारण सिर्फ क्यू से एक अनक्यू हुआ था, वैल्यू सीमापुर की नहीं बढ़ी थी, तो ये अभी भी 0 है, ठीक है। तो 11 के बाद फिर फंस गया, फिर मैंने बोला 12th नंबर पे ये एग्जीक्यूट हुआ, तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये 1 से 0 हो जाएगा। फिर 13 पे इसने रिलीज किया 0 को, जब इसने रिलीज किया 0 को तो ये वापस से जाकर के यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हुआ, इसका मतलब 14th नंबर पे ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ। फिर इसने 15 को एग्जीक्यूट किया तो इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी 1 थी, तो 1 से 1 ही रहेगी। फिर इसने 16 को एग्जीक्यूट किया, इसने भी 0 को 0 से 1 कर दिया। लेकिन दी प्रॉब्लम इज P1 एंड P2 अभी और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर व्हाइल कंडीशन है ही नहीं। एक बार इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन हुआ, जॉब डन। एक बार इन दो इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन हुआ, जॉब डन। कितनी बार 0 प्रिंट हुआ सर? 3 बार 0 प्रिंट हुआ। उसके बाद जब 7वें नंबर पे ये वाला यहाँ जाकर के ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा तो ये इस बार जो इसमें फंसा तो ये इससे बाहर ही नहीं आ, इस बार जो ये इसमें फंसा तो इससे बाहर ही नहीं आ पाएगा। इसका मतलब 3 0 से ज्यादा अब ये प्रिंट 0 कभी भी एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोसेस P0 इस सीमापुर 0 की ब्लॉक क्यू से अब कभी बाहर आएगी ही नहीं, वो परमानेंटली ब्लॉक हो चुकी है, वो परमानेंटली ब्लॉक हो चुकी है। तो सर इसका मतलब 3 बार से ज्यादा तो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता था। अब मुझे ये बताओ क्या ये एग्जैक्टली 3 बार होगा? अब बोल रहे हो सर क्या एग्जैक्टली 3 बार होगा? समझते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है एग्जैक्टली वंस, ये तो गलत हो गया क्योंकि 3 बार तो हमने चला दिया। ये बोल रहा है सर एग्जैक्टली ट्वाइस, ये भी गलत हो गया क्योंकि 3 बार तो हमने चला दिया। अब यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या एटलीस्ट ट्वाइस, इसका मतलब क्या ये 2 से कम बार एग्जीक्यूट हो सकता है? तो हमने 3 तो देख लिया, लेकिन एटलीस्ट ट्वाइस में 2 3 ये भी चल सकते हैं। तो क्या ये 2 से कम बार एग्जीक्यूट हो सकता है? बात समझना, जब किसी भी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करो, किसी भी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करो, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये 2 बार कैसे एग्जीक्यूट हो सकता है। समझना, क्या ये 2 बार एग्जीक्यूट हो सकता है? मैं बोलता हूं पहली बार में, अभी देखना सिचुएशन देखो क्या है। सीमापुर की वैल्यू है 1, यहां पर सीमापुर की वैल्यू है 0, यहां पर भी सीमापुर की वैल्यू है 0, है ना? तो हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या, समझते हैं ये क्या कर सकता है सर? सुनो अच्छे से, अब जो बोल रहा हूं उस चीज को समझना, इस ऑर्डर को ध्यान से रखना। पहला ये एग्जीक्यूट हुआ, दूसरा ये एग्जीक्यूट हुआ, तीसरा ये एग्जीक्यूट हुआ, चौथा ये एग्जीक्यूट हुआ। सुन लो, ये 4 चीजें एग्जीक्यूट हुई, ये 4 चीजें एग्जीक्यूट हुई। हाँ सर हो गई। फिर S0 की वैल्यू तो 1 हो गई ना। हाँ, फिर इसने क्या किया, ये वाली वैल्यू 1 हो चुकी थी और ये वाली वैल्यू भी 1 हो चुकी थी बिकॉज ऑफ दिस टू इंस्ट्रक्शन। सुन लो अच्छे से जो चीज है, यहाँ पर ये चारों एक एक बार एग्जीक्यूट कर चुके हैं, फिर इन दोनों की वैल्यू 1 हो चुकी है। अब बात समझना, जो 5वें नंबर पे एग्जीक्यूट हुआ वो ये हुआ, जो 5वें नंबर पे एग्जीक्यूट हुआ वो ये हुआ। तो अगर ये वाली चीज एग्जीक्यूट हुई तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसने इस 1 को 0 कर दिया। सुन लो अच्छे से, ठीक है। अब ये 6 कर रहा है रिलीज 0, इससे वैल्यू क्या होगी, मैं वैल्यू लिखा नहीं हूं। जब ये पहली बार वेट ऑन S0 परफॉर्म हुआ, क्या ये 1 से 0 हो चुका था? सुनो, जब पहली बार ये जो इंस्ट्रक्शन नंबर 1 जो मैंने नंबर दिया है, जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो क्या सीमापुर की वैल्यू 0 हो चुकी थी? हाँ सर, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर सीमापुर की वैल्यू 0 हो चुकी थी। और उसके बाद आपने चारों इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किए। इन चारों इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट करने से आपके सीमापुर 1 और सीमापुर 2 की वैल्यू, सीमापुर 1 और 2 की वैल्यू 1 हो चुकी है फ्रॉम 0 ना। उसके बाद क्या, प्रोसेस P1 ने अपना 5th इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया। अच्छे समझना, प्रोसेस P1 ने अपना 5th इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया। तो इस 5th इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट करने से इस सीमापुर की इस सीमापुर की वैल्यू, इस सीमापुर की वैल्यू 1 से फिर 0 हो गई, इस सीमापुर की वैल्यू 1 से फिर 0 हो गई। इस 6 इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के कारण इस सीमापुर की वैल्यू 0 से 1 हो गई। हाँ या ना? अब इसके अलावा तो प्रोसेस P1 को कुछ नहीं करना था,
इसके अलावा तो प्रोसेस P1 को कुछ नहीं करना था। फिर क्या हुआ, वापस से जो नेक्स्ट मौका मिला वो इस प्रोसेस P2 के वेट इंस्ट्रक्शन को मिला। तो प्रोसेस P2 ने क्या किया, इस 1 की वैल्यू को 0 कर दिया, इस 1 की वैल्यू को 0 कर दिया। अब देखना जो इंपॉर्टेंट चीज है, अब अगर ये प्रोसेस P2 अपना रिलीज S0 चलाती है तो बात समझना, अगर सीमाफोर, बाइनरी सीमाफोर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बाइनरी सीमाफोर ऑलरेडी एम्प्टी है, अगर बाइनरी सीमाफोर की क्यू, मैं जो बोल रहा हूं बाइनरी सीमाफोर की क्यू ऑलरेडी एम्प्टी है और बाइनरी सीमाफोर की वैल्यू 1 है, तो उसके ऊपर अप ऑपरेशन परफॉर्म करने से कोई बेनिफिट होगा क्या? मैं जो पूछ रहा हूं, जो बाइनरी सीमाफोर की वैल्यू है वो अगर 1 है, अगर उसके ऊपर आप कोई भी अप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो कोई भी बेनिफिट होगा क्या? पहले दोनों अगर कर लेंगे तो भी दिक्कत है, मैं समझा दूंगा शुभेंदु वो भी। अगर आप सोच रहे हो कि सर क्या होता अगर पहले ये दोनों एग्जीक्यूट कर जाते, अगर पहले ये दोनों एग्जीक्यूट कर जाते तो क्या होता, उस केस में भी आप 3 बार प्रिंट कर सकते थे, बट जो मैं ऑर्डर बता रहा हूं उसको समझना, ठीक है। तो अभी तक ये सिर्फ एक बार प्रिंट किया था, है ना, अभी तक इसने सिर्फ एक बार प्रिंट किया था, उसके बाद इसकी वैल्यू ये 4 के बाद ये 5th एग्जीक्यूट हुआ, ये 6th एग्जीक्यूट हुआ, ये 7th एग्जीक्यूट हुआ, ये 8 एग्जीक्यूट हुआ। अब जाकर के इसने 9th टाइम अपने आप को एग्जीक्यूट किया तो इसने इस 1 की वैल्यू को, इस 9th के कारण इस 1 की वैल्यू को फिर से 0 कर दिया। फिर इसने 10th टाइम प्रिंट 0 एग्जीक्यूट किया, वेरी गुड, ठीक है। इसने 11th में रिलीज S1 को एग्जीक्यूट किया तो इसकी वैल्यू वापस से 1 हो गई। इसने 12th में इस रिलीज S2 को एग्जीक्यूट किया, इसकी वैल्यू वापस से 1 हो गई। बट द आइडिया, अब ये वाले तो कभी जीवन में वापस एग्जीक्यूट करेंगे नहीं क्योंकि इनको सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट करना था। अब जब ये 13 टाइम इसको एग्जीक्यूट करेगा तो यहां जाकर के ब्लॉक हो जाएगा, यहां जाकर के ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद कभी भी ये प्रिंट 0 को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, इसके बाद ये कभी भी प्रिंट 0 को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली कितनी बार 0 प्रिंट हुए, इसका मतलब यहाँ पर कितनी बार 0 प्रिंट हुए, यहाँ पर एग्जैक्टली सिर्फ 2 बार 0 प्रिंट हुए। इसका मतलब अगर आप ये कहते कि एग्जैक्टली थ्राइस तो गलत था, एटलीस्ट थ्राइस तो गलत था, एग्जैक्टली वंस तो भी गलत था, एटलीस्ट ट्वाइस, एटलीस्ट ट्वाइस। अब आप बोलोगे सर 2 बार तो हमने देख लिया, 2 से ज्यादा बार भी देख लिया और इसके अंदर कोई ऐसा आंसर है नहीं जो बोले एटलीस्ट वंस, इसके अंदर कोई ऐसा आंसर है नहीं जो बोले एटलीस्ट वंस। इसका मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपका जो आंसर है वो ये है, आपका जो आंसर है वो ये है। बट आप में से जो लोग कह रहे हैं प्रभाकर यू आर ट्राइंग टू से सर एक ही रहेगा, क्या एक ही रहेगा? अच्छा, आप सीमाफोर की वैल्यू को बोल रहे थे कि 1 से 1 रहेगा या क्या बोल रहे हो, वो चीज क्लियर कर दो, बता दो मुझे। यहाँ पर ये इतना सबको क्लियर है कि जो मैंने पिछला ऑर्डर बताया था उसमें ये प्रोग्राम 3 बार 0 प्रिंट कर सकता था। अगर ये इस तरीके से एग्जीक्यूट करवाता तो ये सिर्फ 2 बार 0 प्रिंट कर सकता था। क्या ये कभी भी 2 से कम बार 0 को प्रिंट कर सकता है? क्या ये कभी भी 2 से कम बार 0 को प्रिंट कर सकता है? बताओ हाँ या ना, क्या ये कभी भी 2 से कम बार 0 को प्रिंट कर सकता है? नहीं सर, नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो आप मुझसे कह रहे थे, किसी ने मुझसे बोला सर पहले P1 और P2 को चल जाने दो, तो P1 इस 0 पे आकर के फंस जाता और P2 भी इस 0 पे आकर के फंस जाता, लेकिन P0 के लिए ये वैल्यू ट्रू होती, इसलिए ये चलता, और जब ये चलता तो इस पहले 0 के बाद इसको भी बंद कर देता, इसको भी बंद कर देता। इसका मतलब ये वाली चीज भी फिर से बंद हो जाती, ये वाली चीज भी फिर से बंद हो जाती, और अल्टीमेटली अभी तक तो सिर्फ यही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ था ना, तो उसके बाद ये वाला भी एग्जीक्यूट होता और इसके बाद फिर ये वाला भी एग्जीक्यूट होता। तो ये डिपेंड करता है कि S0 को कैसे एक्सेस करते हैं। इसका मतलब अगर ये दोनों एक साथ बिना एक बार 0 को प्रिंट कराए हुए एक साथ आपके इस सीमाफोर S0 को अप कर देते हैं तो सिर्फ 2 बार आपका 0 प्रिंट होगा, और अगर ये अल्टरनेटिवली जब एक 0 प्रिंट हो जाता है उसके बाद इस सीमाफोर को अप करते हैं तो आपका 3 बार 0 प्रिंट होगा। इसका मतलब इस वाले केस में या तो ये प्रोग्राम कैसे भी एग्जीक्यूट करे, या तो आपका 0 2 बार प्रिंट होगा या 3 बार प्रिंट होगा, ना तो 0 से कम टाइम प्रिंट हो सकता है, ना ही 3, या ना तो 2 से कम बार प्रिंट हो सकता है, ना ही 3 से ज्यादा बार प्रिंट हो सकता है। Clear? So that will be all for this session.